दोस्तों आप देख रहे हैं MKSM स्टडी। आज की इस वीडियो में हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखने वाले हैं। तो चलिएगा, पहले हम सीखेंगे विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं और इसके बाद जो अगला सवाल है उसमें हम प्रतिस्थापन विधि से सीखने वाले हैं कि तो पहला क्वेश्चन बनाएंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए यदि हमें दो समीकरण दिए हैं तो सबसे पहले या तो हम इनके x के गुणांक बराबर बना लें या फिर y के गुणांक बराबर बना ले। यहाँ पर देखिएगा, हम y के गुणांक यदि बराबर बनाए तो क्या करेंगे, y के साथ पहले समीकरण में 5 है तो 5 से इसमें गुणा करवा देंगे और दूसरे समीकरण में y का गुणांक 9 है तो उसमें हम पहले समीकरण में 9 से गुणा करवा देंगे। तो क्या होगा, 9 पन्ना 45 यहाँ आ जाएगा और 5 नम 45 यहाँ आ जाएगा। तो दोनों बराबर राशियाँ हो जाएंगी। फिर इसके बाद इसे हल करते हैं। चलिएगा देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 9 से गुणा तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। देखिए, हमने लिखा समीकरण 1 में 9 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। अब हम 9 का गुणा जो करेंगे समीकरण 1 में सभी पदों में करेंगे। तो पहले हम 2x में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 दूना 18x। फिर 9 का 5y में करेंगे, 9 पन्ना 45y। और फिर 9 का करेंगे हम 12 में। 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1 और 9 1 हम 9 1 हासिल थी 10, 108 आया। अब 5 का गुणा करवा लें समीकरण 2 में। तो 5 का सबसे पहले हम 4x में करेंगे तो 5 चौके 20x आएगा। 5 का फिर हम करेंगे 9y में तो कितना आएगा, 9 पन्ना 45y। और बराबर 5 का गुणा जब हम 22 में करेंगे तो 5 दूना 10 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11। ठीक है, जो पहला स्टेप था उसे हमने पूरा कर लिया है कि जो गुणांक होते हैं x वाले या y वाले उनमें से हमने एक बराबर बना लिए। तो हमने y वाला जो पद है इसको बराबर बना लिया। अब क्या किया जाता है कि जो पद हमने बराबर बनाए हैं उनके चिन्ह देखे जाते हैं। यदि चिन्ह समान हैं, दोनों चिन्ह समान है यानी प्लस प्लस के हैं या फिर माइनस माइनस के हैं तो हमेशा लिखा जाता है घटाने पर। और यदि चिन्ह असमान होते तो जोड़ने पर लिखते। घटाने पर क्यों लिखा जाता है, क्योंकि घटाने पर नीचे वाले चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अब देखिएगा 45y ये वाला प्लस में और नीचे वाला प्लस से माइनस में हो गया तो क्या होगा, 45y से 45y निकल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा माइनस का 20x और प्लस का 18x तो माइनस का बचेगा यहाँ से 2x। कितना बचेगा, माइनस का 2x। और बराबर 110 में से 108 घटेगा तो माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा 2। तो यहाँ देखिएगा माइनस से माइनस हमने काट दिया। अब 2 का भाग देंगे 2 में तो x बराबर आएगा, यहाँ भी निकाल सकते हैं इसको, 2/2। तो 2 का भाग जब हम देते तो कितना आता, 1। तो x बराबर निकल के आया 1। अब हम समीकरण 1 में मान रखते हैं जो x का मान हमें प्राप्त हुआ है। तो हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हमने लिखा x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब जो समीकरण 1 था वह कितना था, देखिएगा 2x प्लस 5y बराबर 12। तो देखिएगा हम यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 5y बराबर 12। तो 5y बराबर 12। अब क्या करेंगे, x का मान जो 1 आया है वह x की जगह रख देंगे। तो हमने लिखा 2 चार अचर राशियों के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। तो यहाँ पर हमने x का मान लगाया 1 प्लस 5y बराबर 12। अब 2 का गुणा करेंगे 2 आएगा प्लस 5y बराबर 12 है। अब 2 ले जाएंगे पक्षांतर में उस तरफ तो क्या है, इस तरफ प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 5y बराबर 12 ज्यों करते हैं 2 उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 5y बराबर 12 में से जब 2 घटेगा 10 बचेगा, इसको हम काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो y बराबर जो मान प्राप्त हुआ है वह कितना है, y बराबर आया है 2। तो इसके 2 मान हमें प्राप्त हुए। x बराबर आया था 1 तो यहाँ पर x बराबर 1 लिखेंगे और y का मान कितना है, y बराबर जो है 2। तो हम इस प्रकार से विलोपन विधि से समीकरण को हल करते हैं। किसी भी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो राशियाँ हैं उसे हम या तो x के पदों में बना लें या फिर हम y के पदों में बना लें। तो पहला जो समीकरण है x प्लस 2y बराबर 7, इससे हम या तो x का मान निकाल लें या फिर y का मान निकाल लें। तो इससे क्या होगा कि x के पदों में आ जाएगा तो हम x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, या फिर हम समीकरण 2 से मान निकालें x y का और समीकरण 1 में रखेंगे। बस इतना याद रखना है
कि जो हमने मान जिस समीकरण से निकाला है उसी में नहीं रखना है, उसका मान अगले समीकरण में रखना है। ठीक, तो चलिएगा हम पहले समीकरण से x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने लिखा तो समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 7। x का मान निकालेंगे, x बराबर निकल के आएगा x बराबर 7, 2y उस तरफ जाएगा माइनस का 2y। अब देखिए x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से निकाला है तो x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जिस से हम मान निकालेंगे उस समीकरण का मान उसे में नहीं रखेंगे, अगले समीकरण में रखेंगे। तो देखिएगा x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो पहले समीकरण 2 को लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ x की जगह हमें रखना है 2 7 माइनस 2y। तो x की जगह हम लिखेंगे 7 माइनस 2y और प्लस y बराबर 5। तो यहाँ पर रख दिया हमने x का मान। अब देखिए गुणा कर लें, 7 दूना 14 और 2 दूना 4, 4y प्लस y बराबर 5। कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखिएगा सबसे पहले हम y वाले पदों को बनाएंगे, इसके अब पक्षांतर करेंगे, उस तरफ ले जाएंगे। तो 4y माइनस का है, प्लस का y घटेगा तो माइनस का बचेगा 3y। 5 प्लस में 14 जाएगा उस तरफ तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 3y बराबर जो आया निकल के 14 में से कितना जाएगा, प्लस का 5, तो माइनस का 9 बचेगा। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। y का जो मान है देखिएगा यहाँ पर चर राशियाँ हैं, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा में मानी जाएंगी, और जब इसका पक्षांतर होगा उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में। तो देखिएगा 9/3 आएगा। इसको हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। y बराबर जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, 3 का भाग देंगे तो y बराबर निकल के आया 3, 3 तिर का 9, तो y बराबर कितना आया, 3 निकल के आया। अब हम y का मान समीकरण 1 में लगा सकते हैं या फिर समीकरण 2, किसी भी समीकरण में हम इसका मान रख सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में मान रखेंगे, तो हम लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर पहले समीकरण 1 को उतारेंगे। जो पहला समीकरण 1 है वो है था x प्लस 2y बराबर 7। तो हम इसमें लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 7। तो यहाँ पर लिखा x प्लस 2y बराबर 7। y की जगह हमें रखना है 3, तो y के स्थान पर रखेंगे 3। तो x प्लस 2 और गुणा y का मान 3 लगाएंगे बराबर 7। तो x प्लस 6 आया और बराबर में 7। 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में से 6 घट जाएगा पक्षांतर में। जब कोई राशि उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का 6 आएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, x बराबर जो निकल के आया वह आया है 1। तो x का मान कितना आया निकल के, 1 आया। तो देखिएगा 2 मान हमें प्राप्त हो गए। x बराबर जो निकल के आया वह आया है 1 और y का मान कितना आया, y बराबर 3। यदि हम समीकरण में x y के मान निकाल लेते हैं और किसी भी समीकरण में चाहे हमने विलोपन विधि से हल किया हो या प्रतिस्थापन से, यदि हमें किसी समीकरण की जांच करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो x y के मान आए हैं उसका हम मान रखेंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 में। यदि हम बाएं पक्ष में मान रखेंगे तो हमें दाएं पक्ष प्राप्त होना चाहिए। तो इस वाले समीकरण में हम उत्तर की जाँच भी सीखेंगे, क्योंकि यदि हम समीकरण हल करके आते हैं और उत्तर की जाँच नहीं करते हैं तो हमें थोड़ा डाउट रहता है कि क्वेश्चन शायद गलत तो नहीं है। तो हम उत्तर की जांच भी सीख लेंगे। उत्तर की जांच के लिए हम क्या करेंगे, जो पहला समीकरण है x प्लस 2y बराबर 7, इसका लेंगे हम LHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। जब हम इसका LHS लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2y में यदि हम मान रखें तो हमें 7 प्राप्त होना चाहिए। और हमने देखा है कि जो इसका मान हमने निकाला है अभी, तो x बराबर कितना निकाला, x बराबर 1 और y बराबर 3। तो हम x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह कितना रखेंगे, 3। तो x की जगह हम रखेंगे 1 और y की जगह कितना रखेंगे, 3। तो यहाँ पर हमने 3 रखा तो 3 दूना 6 होगा और 1, तो 1 प्लस 6 बराबर निकल के आया 7। तो इससे हमें ये पता चल गया जब हमने समीकरण में x y का मान रखा तो हमें 7 प्राप्त होता है, जो RHS के बराबर है। इस समीकरण के x y के मान क्या हैं, एकदम सही हैं जो हमने निकाले हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। इस प्रकार की हम वीडियो लाते रहते हैं।